हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आज सुबह मेरे पास एक कॉल आता है, एक स्टूडेंट है, मुझसे पूछते हैं कि सर 30 डेज के अराउंड रह गए इस एग्जामिनेशन में। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो सर क्या 30 डेज में तैयारी हो सकती है इस एग्जामिनेशन की? तो 30 डेज में तैयारी हो सकती है, ऐसा मैंने उन्हें समझाने की बताने की कोशिश करी, और मुझे लगा कि ऐसा डाउट काफी सारे स्टूडेंट्स, काफी सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में होगा। और इसीलिए मैंने सोचा एक छोटा सा सेशन, छोटा सा वीडियो इस पे बनाया जाए। और प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 30 डेज में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 30 डेज में डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है, सारी चीजें बताता हूं इस सेशन में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला रीजन जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, आपको ये बताने के लिए कि आप 30 डेज में बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इट्स नॉट हाउ मच टाइम यू गेट, बट हाउ इफेक्टिवली यू यूज दिस टाइम दैट मैटर्स। तो आपके पास जितना मर्जी समय हो, कम समय हो, ज्यादा समय हो, बट अगर आप उसे इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करेंगे, यू विल नेवर बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो व्हाट मैटर्स इज कि कैसे आप इस समय को यूटिलाइज करते हैं, कितना इफेक्टिवली आप यूटिलाइज करते हैं। आपने काफी सारे टॉपर्स के इंटरव्यू सुने होंगे। उन्होंने आपको कहा होगा कि मैं दिन में ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था या नहीं करती थी, बट जितनी भी पढ़ाई करी वो क्वालिटी वाली पढ़ाई करी। दिन में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई करी, वो अच्छे वाली पढ़ाई करी, क्वालिटी वाली पढ़ाई करी। एंड दैट वाज द रीजन फॉर माय सक्सेस। तो आप भी अगर अपना जो टाइम है उसे इफेक्टिवली यूज करेंगे, रेदर देन सिटिंग फॉर 12 to 15 आवर्स, आप 8 आवर्स स्टडी कीजिए, बट उसे अच्छे से कीजिए। आपका जो टाइम है उसमें कोई वेस्टेज मत कीजिए। अपना 100% कंसंट्रेशन के साथ तैयारी कीजिए। then I believe you can definitely prepare for this examination to a great extent in the next 30 days. Now, my dear friends, अगर मैं आपको अनलिमिटेड समय भी दे दूं ना, तब भी आपकी प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। यू कैन नेवर बी 100% प्रिपेयर्ड। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका एग्जाम 100 डेज बाद है, और मैं आपसे पूछूं कि 100 डेज बाद क्या आप 100% प्रिपेयर हो जाओगे? 100 डेज बाद मैं आपसे पूछूंगा, देन योर आंसर विल अगेन बी कि सर नहीं, अभी और समय चाहिए था, वी नीड मोर टाइम। तो टाइम हमेशा कम ही रहता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास टाइम ज्यादा हो और आप टाइम से पहले सब कुछ कर बैठे, सारी तैयारी कर बैठे। तो ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। आपका जो सिलेबस है, आपका जो प्रिपरेशन है, जो कंटेंट है, एमसीक्यूज है, दे आर ऑल अनलिमिटेड। इतने सारा आपके पास कंटेंट है कि 100% उसे कवर करना और याद भी रखना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता जो कि 100% प्रिपेयर कर ले, चाहे जितना भी समय उसे मिल जाए। तो आप ये चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि अगर आपको 6 महीने मिलते तो आप 100% तैयारी कर लेते, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप ये वाला अटेम्प्ट जरूर देकर आइए। आपके पास 30 डेज है, इफेक्टिवली यूज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अटेम्प्ट देकर आइए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए अगली बार ज्यादा समय होगा तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। केवल 19-20 का फर्क ही आपको देखने को मिलेगा। ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, जो स्टूडेंट्स के साथ मेरी रेगुलर डिस्कशंस होती है उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये अटेम्प्ट आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि 100% तैयारी तो किसी की कभी भी नहीं हो सकती है। जितनी भी तैयारी है उसे करिए और अच्छे से एग्जाम देकर आइए। कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देकर आइए, बिना किसी टेंशन के। क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए 30 डेज में, वो भी मैं आपको भी आगे बता दूंगा। Now, in continuation with the previous point itself, serious preparation happens only in the last days after notification is out. देखो, अगर आप जितनी मर्जी पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे, आपका जो प्रिपरेशन होगा ना वो थोड़ा सा लाइटर मूड में चलेगा, लाइटर टोन में चलेगा, आप चीजों को बहुत लाइटली लेंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा देन ओनली यू गेट इन द सीरियस मूड, तभी आप सीरियसली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। तो अभी जो सीरियस प्रिपरेशन का टाइम है वो आ चुका है। और हमेशा ऐसा ही होता है कि आप जितनी मर्जी पहले तैयारी स्टार्ट कर लो, जो सीरियसनेस आती है वो नोटिफिकेशन के बाद ही आती है। और अभी देखो, नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम डेट आ चुकी है, फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। तो इट इज द टाइम फॉर सीरियसनेस। तो इस समय ही आप सीरियस वाली पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो सीरियस वाली पढ़ाई अगर आप नेक्स्ट 30 डेज में कर लेंगे ना, ट्रस्ट मी, ये आपकी 90 डेज के इक्विवेलेंट है, जो आप नॉन सीरियस वाली पढ़ाई के अगर इसे इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे, बिना नोटिफिकेशन वाली पढ़ाई के इक्वल आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। आपका केवल फोकस जो है इस एग्जामिनेशन की तरफ होना चाहिए। सारी चीजें चलती रहेंगी। 30 डेज के लिए आप बाकी सब चीजों को अपने लिए रोक दीजिए, अपने लिए बंद कर दीजिए, और केवल इस पे फोकस कीजिए। और 30 डेज के बाद सारी चीजें जो आप छोड़ रहे हैं उन पे पूरा पूरा टाइम आप दे सकते हैं। बट गिव दीज 30 डेज, अपना ये 30 डेज को एंटायरली अपनी प्रिपरेशन पे आप डिवोट कर दीजिए। देन आई कैन गारंटी आप इस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।
तो इन 30 डेज में अगर आप मन बना बैठे हैं कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए। काफी सारे एस्पिरेंट्स मैंने ऐसे देखे जो कि तैयारी करते रहते हैं बिना सिलेबस के, जो जहां से मिला जिसने पढ़ाया वो उठाकर देख लिया। दे आर वेरी वेरी लेजी पीपल। तो आपको लेजी वाली कैटेगरी में नहीं आना, यू हैव टू गेट प्रोएक्टिव। आप खुद से सिलेबस निकालो, आपको सिलेबस ऑनलाइन मिल जाएगा, एवस्टडी की वेबसाइट पे भी डाला हुआ है सिलेबस। तो आपको मिल जाएगा सिलेबस, और वो सिलेबस को अपने पास प्रिंट लेके रखो या फिर अपने पास डाउनलोड करके रखो। और उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं, यू हैव टू कवर ऑल दोस टॉपिक्स फॉर एग्जामिनेशन। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हैं, तो काफी एक्स्ट्रा कंटेंट भी वहां पे कराया जाता है। और आपको अभी जो इस समय फोकस करना चाहिए फॉर दी लास्ट 30 डेज, दैट शुड बी सोलली ऑन द टॉपिक्स ऑफ दी सिलेबस। आपके जो सिलेबस के टॉपिक्स है उनके बारे में आपको 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आपका सिलेबस अपने पास रखिए और फिर आप पढ़ाई कीजिए। सिलेबस अगर आपके पास है, आप सिलेबस में टॉपिक स्टिक करते जाइए। पढ़ाई करने के साथ साथ पढ़ाई कहां से करें? पढ़ाई आप जहां मर्जी से करें, जहां से आपको मजा आता है, जहां से अच्छा लगता है। यूनिवर्सिटी क्लासेस के साथ करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। हमारा एक फ्री यूनिट स्नैपशॉट कोर्स है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे पेड कोर्सेज तो है ही जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी कंसेप्ट्स की, सभी टॉपिक्स की वीडियो क्लासेस यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके साथ साथ आपका जो सिलेबस आप कवर अप कर रहे हैं, आप जो सिलेबस के टॉपिक्स को समझ रहे हैं, बेसिक क्लैरिटी मिल गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गया कि हाँ ये टॉपिक्स मेरे सिलेबस में है, इनके मीनिंग क्या है वो आपको पता लग चुका है, इनका कंसेप्ट क्या है वो आपको पता लग चुके हैं। देन इट्स टाइम टू अप्लाई द कंसेप्ट्स। तो रेगुलरली उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करते रहिए, रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहिए। अगर कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मॉक टेस्ट लगाइए। अपनी टेस्टिंग आप रेगुलरली करते रहिए। कितने कंसेप्ट्स आपको याद रहते हैं, कितना कंसेप्ट्स को आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी चीजें आपको टेस्टिंग वाले पार्ट से ही पता चलेंगी। एंड आज के समय में जो एग्जामिनेशन है डेट इज मोर एप्लीकेशन बेस्ड। आपको 100% जो है चीजें नहीं आ सकती हैं, 100% आप चीजों को पढ़ के रट्टा लगा के भी नहीं जा सकते हो। इन द एग्जामिनेशन हॉल यू हैव टू अप्लाई योर ओन माइंड। आपके जो कंसेप्ट्स आपको पता है उनको अप्लाई करना है क्वेश्चन के ऊपर, और आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको टिक करके आना है। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इसमें आपको पक्का पक्का बेनिफिट मिलेगा एप्लीकेशन वाले पार्ट के अंदर। और इसके साथ में प्यारे दोस्तों, क्योंकि चीजें बहुत सारी है, बहुत ज्यादा है, तो रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो दिमाग से निकल जाती है। तो आपको रिवीजन भी करनी है, लास्ट के डेज आपके रिवीजन के लिए होने चाहिए। रिवीजन कहां से करें? आप साथ साथ पढ़ाई करते हुए अपने नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर एवर स्टडी क्लासेस का कोर्स अगर आपके पास है तो उसमें हर यूनिट के रैपिड रिवीजन वीडियोस भी दे रखे हैं, और हर टॉपिक के साथ में माइंड मैप भी दे रखे हैं, समरी माइंड मैप्स भी दे रखे हैं, जिनको आप रेफर कर सकते हैं अपनी रिवीजन के लिए। And my dear friends, if you are thinking of taking an ever study course, I think this is the best time. अभी और डिले आपको नहीं करना चाहिए। You are getting flat 40% off सभी courses पे। आपको प्रोमो कोड एग्जाम 40 अप्लाई करना है, and this is going to remain valid till 15th of May 2023। तो यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, तो ये कंप्लीट कोर्स है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज भी आ जाते हैं। तो आप सभी कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। और अभी आपकी डिमांड पे हमने जो हमारा फुल कोर्स है उसमें 60 डेज का वैलिडिटी ऑप्शन भी आपको दे दिया, जिसमें आप अराउंड 3000 रुपीज में सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये है कि मैं आने वाले डेज के अंदर अच्छे से तैयारी करना चाहता हूं, तो आप इस ऑप्शन को भी जरूर अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का एक छोटा सा मोटिवेशनल सेशन जहां पे मैं आपको मोटिवेट करना चाहता था कि यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर, यू शुड डेफिनेटली अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अभी हाथ डाल देते हैं, वो कह देते हैं कि भैया अब इतने कम समय में हमसे तैयारी नहीं हो सकती है, तो पहली हार मान लेता है। तो अभी हार नहीं माननी है, अभी तो समय है आपको मेहनत करने का। अभी समय है कि आप डटकर मेहनत कीजिए, डटकर पढ़ाई कीजिए, जो चीजें मैंने आपको बताई है उनको ध्यान में रखिए। आप डेफिनेटली अच्छे से पढ़ाई करके अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं इस लिमिटेड टाइम के अंदर भी। काफी सारे एस्पिरेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस लिमिटेड टाइम में भी एग्जामिनेशन को क्रैक किया, नेट ही नहीं जेआरएफ भी अकम्प्लिश कर लिया है। तो जरूर एग्जामिनेशन दीजिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।